Question number 11. Two particles of mass m each are attached to a light rod of length d, one at its center and other at a free end. तो हमारे पास एक रॉड है ऐसी, इसमें दो पार्टिकल अटैच्ड हैं, एक सेंटर पे है और एक कॉर्नर में है। अब यहाँ पर रॉड जो है वो कैसी है? लाइट है, यानी कि मासलेस है। इन दोनों पार्टिकल का मास क्या है? m, और लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है? d, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई d/2 और ये डिस्टेंस भी हो गई d/2। आगे, द रॉड इज फिक्स्ड एट द अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अदर एंड मतलब कौन सा हुआ? ये वाला एंड। इस एंड पे इस रॉड को फिक्स कर दिया गया है और ये रॉड इस तरीके से ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस बोर्ड के प्लेन में घूम रही है, मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से। ये हिंज पॉइंट है, ठीक है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल एट द सेंटर। यानी कि ये जो पार्टिकल है ना, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। तो हमें बी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या होएगा? मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैं आर बोलता हूं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो कोई टेंशन है ही नहीं। कैसे? ये दोनों रॉड जो है वो कैसे जा रही है? ये दोनों रॉड मतलब सॉरी, दोनों जो पॉइंट है वो ऐसे जा रहे हैं। ये कितनी स्पीड से जाएगा? ओमेगा इंटू डी। और ये कितनी स्पीड से जाएगा? ओमेगा इंटू d/2, ठीक है। ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं अपन लीनियर स्पीड इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि d/2 है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? m इंटू वी बी ए। अब वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a क्या है? b की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा डी, माइनस a की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा d/2। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई इंटू आर विच इज d/2। बस यही आंसर है अपना। ये क्या बन जाएगा? m इंटू ओमेगा d/2 इंटू d/2, यानी कि m इंटू ओमेगा इंटू d²/4। ये अपना आंसर हो गया और ये बिल्कुल सही है।